छत्तीसगढ़ में नशे के बढ़ते नेटवर्क पर लगातार ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। 4 महीने में ड्रग्स तस्करी के 14 मामले दर्ज किए गए। नारकोटिक्स विंग ने 14 केस में अब तक 39 लोगों की गिरफ्तारी की है। 4 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा का नशीला पदार्थ भी जब्त किया गया है और बड़ी मात्रा में इसमें ब्राउन शुगर भी जब्त किया गया, नशीली टैबलेट और गांजा जब्त किया गया। गांजा, चरस, प्रतिबंधित गोलियों और नशीले इंजेक्शन भी जब्त किए गए हैं। सिविल लाइन इलाके में सबसे ज्यादा 9 आरोपी पकड़े गए। तो नशे के नेटवर्क पर ताबड़तोड़ एक्शन किया गया है, उसकी आंकड़े भी हम आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 महीने में ड्रग्स तस्करी के 14 मामले दर्ज किए गए और नारकोटिक्स विंग ने 14 केस में अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने गृह विभाग की एक बड़ी बैठक ली थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो नशाबंदी के खिलाफ हमको लगातार कार्रवाई करनी है, नशे के जो सौदागर हैं उनको पकड़ना है। उसके बाद नारकोटिक्स विंग की बात हो या फिर पुलिस विभाग की बात हो, ताबड़तोड़ एक्शन और उन एक्शन के क्या नतीजे रहे वो भी हम आपको इस ब्रेकिंग के जरिए बता रहे हैं। नारकोटिक सेल का गठन में लगभग 3 माह हो गए हैं, जिसमें अभी तक 14 मामले पंजीबद्ध किए गए हैं और 39 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य का जो है एनडीपीएस प्रोडक्ट जो है जब्त किया गया है इनसे। और इसमें सभी प्रकार के एनडीपीएस प्रोडक्ट जब्त किए गए हैं, चाहे वो गांजा हो, चरस हो, हेरोइन हो, तो और चाहे टैबलेट, सिरप जो एनडीपीएस में आते हैं, सभी प्रकार के एनडीपीएस प्रोडक्ट की जब्तियां की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से। तहसीन, नशे के कारोबार पर ताबड़तोड़ एक्शन हम देख रहे हैं और 4 महीना का आंकड़ा हमारे सामने आ चुका है। इसके बाद आपको क्या लगता है और क्या कार्रवाई होगी और कौन से बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एसपी और आईजी की बैठक में लेके इस बात के सख्त निर्देश दिए थे कि नशे का कारोबार पूरी तरह से खत्म होना चाहिए राज्य से और एक पत्ती भी अंदर तक नहीं आनी चाहिए। तो उसको लेके जब सेल का गठन किया गया, नारकोटिक विंग का गठन किया गया, हालांकि अभी उसको सिर्फ 3 से 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन उसमें जिस तरीके से जो कार्रवाई की है, अगर बात कर लें तो 14 मामलों में 39 जो तस्कर हैं उनको गिरफ्तार किया और करीब 1 करोड़ रुपए का मशहूरका जो एनडीपीएस के तहत आता है उसको बरामद किया गया है। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही कम समय में बड़ी कार्रवाई करते हुए वाकई में काबिले तारीफ ये काम विंग ने किया है बहुत ही कम समय में। यहाँ पे एक बात आपको बता दें कि जिस तरीके से शुरुआती दौर होने की वजह से नारकोटिक विंग में जो बल की कमी है और जिस तरीके से लोगों की कमी है, उसको देखते हुए जिस तरीके के 4 महीने का जो परफॉर्मेंस है, निश्चित तौर पे ये काबिले तारीफ है। जो नारकोटिक विंग जो रायपुर का, ये सिर्फ जो आंकड़े हैं ये सिर्फ राजधानी रायपुर के हैं और जिस तरीके से बाकी जो जिलों में नारकोटिक विंग बना उसकी भी अलग अलग जो उपलब्धियां हैं, लेकिन जिस तरीके से 4 महीने में जो कार्रवाइयां की गई हैं, यहाँ पे अगर चुनौतियों की अगर बात करें, नारकोटिक विंग के सामने जो चुनौती है, सबसे बड़ा जो एक उनके स्टाफ की जो कमी है वो एक बहुत कमी है। उसके अलावा जिस तरीके से जो उनका एक इनपुट जो मिलता है वो उसको बढ़ाने के लिए अभी उनके पास जो एक तरीके होते हैं, जो अलग अलग तरीके होते हैं, वो उनके पास अभी कमी है। और अभी लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है, उसके अलावा एक चुनौती अभी सबसे बड़ी जो सामने आई है, जिस तरीके से जो नारकोटिक विंग के जो सूत्रों के हवाले से जो पता लगा है कि इस पूरे मामले में एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है राजधानी रायपुर में कि जो राज्य की सीमाओं से लेकर दूसरे सीमा राज्य तक छोड़ने का एक कह सकते हैं कुरियर का एक काम कर रहा है। तो उसका पता पुलिस को पता लगा है, नारकोटिक विंग को पता लगा है, जो जिसको कि नाम का खुलासा ना करते हुए जल्द उसको गिरफ्तार करने का और क्रैक करने की बात नारकोटिक विंग के लोग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर पहले की अगर बात करें तो पहले छत्तीसगढ़ को एक जंक्शन बना के रखा था, जो दूसरे राज्यों में जो गांजा या जो नशीले दवाएं जो दूसरे उड़ीसा या आसपास के जो राज्यों से जाती थी, समझा जा सकता है रायपुर को जो जंक्शन बनाया गया था, अब ताबड़तोड़ एक्शन